कहानी की शुरुआत एक ऐसे कैदी से होती है जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी होती है। उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वहां मौजूद कई गार्ड्स की आंखों में आंसू होते हैं, जैसे वे किसी अपराधी नहीं बल्कि एक फरिश्ते को खोने जा रहे हो। जब उसकी आंखों पर काला कपड़ा डालने की कोशिश की जाती है तो वो शांत आवाज में उसे मना कर देता है और उसकी बात मान ली जाती है। दरअसल उस कैदी के पास एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जिसके बारे में सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। वो सिर्फ किसी इंसान को छूकर उसकी सबसे खतरनाक बीमारी तक ठीक कर सकता था। लोग उसे एक चमत्कार मानते थे, लेकिन फिर भी आज वही इंसान मौत के दरवाजे पर खड़ा था। इन सब की शुरुआत होती है एक बूढ़े शख्स पॉल एजकोम्स से, जो एक नर्सिंग होम में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रहा है। रोज की तरह एक सुबह वो टीवी रूम में बैठा होता है, जहां 1935 की एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म टॉप हैट चल रही होती है। जैसे ही पॉल की नजर स्क्रीन पर पड़ती है और वो उन नाचते हुए कलाकारों को देखता है, उसकी आंखों में एक गहरा दर्द उभर आता है। वो अचानक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी दोस्त एलन उसे संभालती है और पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इतना तोड़ दिया। तब पॉल उसे बताता है एक ऐसी कहानी जिसे उसने 60 सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। कहानी हमें ले जाती है फ्लैशबैक में, साल 1935 के उस दौर में जब पॉल कोल्ड माउंटेन जेल में डेथ रो यानी मौत की सजा पाने वाले कैदियों का मुख्य गार्ड था। यहाँ की फर्श का रंग फीका हरा था, इसलिए सब इसे द ग्रीन माइल कहते थे। ये वो रास्ता था जिसे हर कैदी अपनी आखिरी मंजिल यानी इलेक्ट्रिक चेयर की ओर जाते हुए तय करता था। पॉल का काम इन कैदियों की आखिरी यात्रा को शांतिपूर्ण बनाना था, लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने मौत के इस अड्डे को एक चमत्कार की जगह बना दिया। एक दिन जेल के दरवाजे पर एक ऐसा कैदी आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। 7 फुट लंबा, 300 पाउंड का एक विशालकाय काला शख्स, जॉन कॉफी। जॉन पर 2 नन्ही बच्चियों के बलात्कार और बेरहमी से कत्ल का इल्जाम था। उसे जब लाया गया तो वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। इतने बड़े शरीर वाले इस आदमी की आंखों में कोई दरिंदगी नहीं बल्कि एक मासूम सा डर था। वो अंधेरे से डरता था और किसी बच्चे की तरह रो रहा था। उसे देखकर पॉल के मन में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या इतना मासूम दिखने वाला इंसान वाकई इतना बड़ा गुनाह कर सकता है? उसी दौरान जेल में एक और गार्ड था, पर्सी वेटमोर। पर्सी एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर इंसानियत का नामो निशान नहीं था। वो गवर्नर का रिश्तेदार था, इसलिए अपनी ताकत के नशे में चूर रहता और कैदियों को तड़पाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पॉल और उसके साथी पर्सी से नफरत करते थे, लेकिन उसके रसूख के कारण कुछ कर नहीं पाते थे। एक रात जब पॉल अपनी एक पुरानी बीमारी यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से दर्द से तड़प रहा था, तभी जॉन कॉफी उसे अपने पास बुलाता है। पॉल जैसे ही जॉन की सेल के करीब जाता है, जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। पॉल डर जाता है। उसे लगता है कि शायद जॉन उस पर हमला करने वाला है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान और तर्क से परे था। जॉन के हाथों से एक तेज रोशनी निकलती है और पॉल का सारा दर्द पल भर में गायब हो जाता है। जॉन अपने मुंह से हजारों काले कीड़ों जैसा कुछ उगलता है जो हवा में गायब हो जाते हैं। पॉल हैरान रह जाता है। उसका हफ्तों का दर्द एक पल में खत्म हो चुका था। उसे समझ आ जाता है कि जॉन कॉफी कोई साधारण मुजरिम नहीं बल्कि ईश्वर का कोई करिश्मा है। लेकिन सवाल अभी भी वही था, अगर जॉन के पास लोगों को ठीक करने की ताकत है तो क्या उसने उन बच्चियों की जान ली होगी? जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जेल में एक छोटा सा चूहा मिस्टर जिंगल्स भी नजर आता है, जो सबका चहीता बन जाता है। पर्सी की नफरत अब सिर्फ कैदियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो उस नन्हे चूहे मिस्टर जिंगल से भी जलने लगा था, जो गार्ड और कैदियों के बीच खुशियां बांट रहा था। एक दोपहर जब मिस्टर जिंगल्स मजे से फर्श पर दौड़ रहा था, पर्सी ने अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर पैर रख दिया और पल भर में वो नन्हा जीव खून से लथपथ होकर दम तोड़ने लगा। डेल, वो कैदी जिसने उस चूहे को पाला था, फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि उसने अपना इकलौता दोस्त खो दिया। लेकिन तभी जॉन कॉफी आगे आता है। वो डेल से कहता है, उसे मुझे दो। पॉल और बाकी गार्ड्स चुपचाप देख रहे थे। जॉन उस अधमरे चूहे को अपने हाथों की हथेलियों में लेता है और उसे अपने मुंह के करीब ले जाता है। एक बार फिर वही जादुई चमक और वही अजीब सी सरसराहट होती है। जॉन एक गहरी सांस लेता है और जैसे ही वो अपनी मुट्ठियां खोलता है, मिस्टर जिंगल्स एकदम ठीक होकर वापस दौड़ने लगता है। ये देखकर पर्सी के चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव था, जबकि बाकी गार्ड्स की आंखों में जॉन के लिए सम्मान और बढ़ गया। पर खुशियां यहां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थीं।
द ग्रीन माइल पर एक नया कैदी आता है, विलियम वॉर्टन, जिसे सब वाइल्ड बिल कहते थे। वो एक असली दरिंदा था जिसे न किसी का खौफ था और न ही किसी के लिए दया। आते ही उसने गार्ड्स पर हमला किया और जेल के माहौल को नफरत से भर दिया। लेकिन जब जॉन की नजर पहली बार वाइल्ड बिल पर पड़ती है तो जॉन सहम जाता है। वो पॉल से कहता है, वो बहुत बुरा आदमी है बॉस, उसके अंदर बहुत अंधेरा है। इधर पर्सी को सबक सिखाने के लिए पॉल और उसके साथी एक योजना बनाते हैं। वे पर्सी को मजबूर करते हैं कि वो डेल की फांसी के बाद यहां से तबादला ले ले। लेकिन डेल की फांसी की रात जो हुआ, उसने सबको अंदर तक झकझोर दिया। पर्सी को फांसी की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नियम के मुताबिक बिजली के झटके देने से पहले कैदी के सिर पर रखे स्पंज को पानी में भिगोना जरूरी होता है ताकि मौत जल्दी और कम दर्दनाक हो। लेकिन पर्सी ने अपनी नफरत में आकर जानबूझकर उस स्पंज को सूखा छोड़ दिया। नतीजा बेहद खौफनाक था। जैसे ही स्विच दबाया गया, डेल का शरीर बिजली के झटकों से तड़पने लगा। पानी न होने की वजह से उसके शरीर में आग लग गई। वो मरा नहीं बल्कि जिंदा जलने लगा। पूरी जेल में मांस के जलने की बदबू फैल गई और डेल की चीखें किसी को भी पागल करने के लिए काफी थीं। जॉन कॉफी, जो अपनी सेल में बैठा था, इस दर्द को महसूस कर पा रहा था। वो रो रहा था और चिल्ला रहा था क्योंकि वो दूसरों का दर्द अपने अंदर सोख लेता था। पॉल और बाकी गार्ड्स बेबस होकर ये मंजर देख रहे थे। डेल की एक दर्दनाक और लंबी मौत हुई जिसका गुनहगार सिर्फ पर्सी था। इस घटना ने पॉल को तोड़ कर रख दिया था। उसे लगने लगा था कि वो जिस व्यवस्था का हिस्सा है वो कितनी बेरहम हो सकती है। लेकिन इस तबाही के बीच पॉल को एक और खबर मिलती है। जेल के वार्डन हेल मूड्स की पत्नी मेलिंडा एक जानलेवा ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही है और डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। पॉल के मन में एक पागलपन भरा विचार आता है। क्या वो जॉन कॉफी को जेल से बाहर ले जाकर मेलिंडा की जान बचा सकता है? यह कानून के खिलाफ था। उसकी नौकरी जा सकती थी, यहां तक कि उसे जेल भी हो सकती थी। लेकिन जब उसने जॉन की आंखों में देखा तो उसे लगा कि शायद यही वो वजह है जिसके लिए भगवान ने जॉन को यहां भेजा है। आधी रात का सन्नाटा था। पॉल ने अपने भरोसेमंद साथियों ब्रूटस, डीन और हैरी को इस खतरनाक मिशन में शामिल किया। उन्होंने वाइल्ड बिल को नशीली दवा देकर सुला दिया ताकि वो कोई शोर न मचा सके। इसके बाद उन्होंने जॉन को चुपके से बाहर निकाला और एक ट्रक के पीछे बिठा दिया। जॉन, जो कभी जेल की दीवारों से बाहर नहीं निकला था, रात के खुले आसमान और तारों को देखकर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि दुनिया इतनी बड़ी और खूबसूरत भी हो सकती है। जब वे वार्डन हेल मूर्स के घर पहुंचे तो नजारा बेहद दर्दनाक था। हेल की पत्नी मेलिंडा बिस्तर पर पड़ी मौत से लड़ रही थी। ट्यूमर की वजह से वो न तो किसी को पहचान पा रही थी और न ही बोल पा रही थी। हेल ने जब अपने ही गार्ड्स को एक मुजरिम के साथ अपने बेडरूम में देखा तो वो दंग रह गया। उसने अपनी बंदूक तान दी, लेकिन पॉल ने बड़ी शांति से कहा, हेल, बस एक मौका दो। अगर ये काम नहीं कर पाया तो तुम जो चाहो वो करना। हेल पीछे हटा और जॉन कॉफी उस बीमार महिला के पास गया। जॉन ने झुककर मेलिंडा के माथे को चूमा और उसके मुंह के पास अपना हाथ ले गया। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी। जॉन का शरीर थरथराने लगा, जैसे वो मेलिंडा के शरीर से उस काली बीमारी को खींच रहा हो। कमरे की लाइटें तेज होकर फूटने लगीं। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे जॉन हार जाएगा, लेकिन फिर एक जोरदार चीख के साथ उसने मेलिंडा के अंदर का सारा जहर सोख लिया। अगले ही पल मेलिंडा ने अपनी आंखें खोली। उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी और उसके चेहरे पर वो दर्दनाक शिकन अब नहीं थी। उसने जॉन को देखा और उसे 1 सेंट क्रिस्टोफर का मेडल तोहफे में दिया। ये एक चमत्कार था। जो ट्यूमर डॉक्टरों के लिए लाइलाज था, उसे जॉन ने जड़ से खत्म कर दिया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हर बार जॉन बीमारी सोखने के बाद उसे काले धुएं की तरह मुंह से निकाल देता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। वो बीमार और कमजोर लग रहा था। जब वे वापस जेल पहुंचे तो पर्सी, जो नशीली दवा के असर से जाग चुका था, उन्हें धमकाने लगा। तभी जॉन ने पर्सी का हाथ पकड़ा और मेलिंडा के शरीर से सोखा हुआ वो सारा अंधेरा और बीमारी पर्सी के अंदर डाल दी। पर्सी की आंखें सफेद पड़ गईं। वो जैसे किसी सम्मोहन में चला गया। उसी हालत में वो वाइल्ड बिल की सेल की तरफ बढ़ा और अपनी बंदूक निकालकर बिल पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। वाइल्ड बिल की वहीं मौत हो गई। पर्सी हमेशा के लिए पागल हो गया और उसे उसी मानसिक अस्पताल भेज दिया गया जहां वो दूसरों को भेजने की धमकी देता था।
पॉल समझ नहीं पा रहा था कि जॉन ने ऐसा क्यों किया। तभी जॉन ने पॉल का हाथ पकड़ा और अपनी यादों का एक हिस्सा पॉल को दिखाया। पॉल के सामने वो पूरी सच्चाई आ गई जिसने उसका दिल चीर कर रख दिया। उन 2 छोटी बच्चियों का कातिल जॉन कॉफी नहीं था, बल्कि वाइल्ड बिल था। जॉन तो बस उन बच्चियों को अपनी ताकत से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। वो उन बच्चियों की लाशों को पकड़कर रो रहा था और तभी लोगों ने उसे देख लिया और उसे ही कातिल समझ लिया। अब पॉल के सामने एक भयानक धर्म संकट था। उसे पता चल चुका था कि जॉन बेगुनाह है। वो एक फरिश्ता है जिसे दुनिया ने गलत समझा। अब जॉन की फांसी का वक्त करीब आ रहा था। पॉल के हाथ कांप रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो दुनिया के सबसे बड़े गुनाह का हिस्सा बनने जा रहा था। एक ऐसे फरिश्ते को मौत के घाट उतारना जो सिर्फ प्यार और सुकून बांटना जानता था। पॉल भारी कदमों से जॉन की सेल के पास जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। वो जॉन से पूछता है, जॉन, अगर मैं इस दरवाजे को खोल दूं और तुम्हें यहां से जाने दूं, तो क्या तुम भाग जाओगे? पॉल अपनी नौकरी, अपनी इज्जत और अपनी आजादी दांव पर लगाने को तैयार था। उसे लग रहा था कि अगर उसने जॉन को मार दिया तो जब वो मरने के बाद ऊपर वाले के सामने खड़ा होगा और भगवान उससे पूछेंगे कि तुमने मेरे एक चमत्कार को क्यों मार दिया, तो वो क्या जवाब देगा। लेकिन जॉन की प्रतिक्रिया ने पॉल को हैरान कर दिया। जॉन ने बड़ी शांति से मना कर दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी थकान थी जिसे कोई आम इंसान समझ नहीं सकता। जॉन कहता है, बॉस, मैं थक गया हूं। मैं इस दुनिया में लोगों के एक दूसरे के प्रति नफरत और दर्द को महसूस करते करते थक गया हूं। मेरे सिर में हर वक्त कांच के टुकड़ों जैसी चुभन होती है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया का दर्द अपने अंदर महसूस करता हूं। मैं अब और नहीं सहना चाहता। मैं इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहता हूं। जॉन के लिए ये मौत की सजा नहीं, बल्कि इस बेरहम दुनिया से मिलने वाली रिहाई थी। फांसी की रात आ गई। द ग्रीन माइल पर पसरा सन्नाटा आज कुछ ज्यादा ही भारी था। आमतौर पर कैदी यहां से जाते हुए चिल्लाते थे या डरते थे, लेकिन जॉन कॉफी चुपचाप अपने भारी कदमों से उस हरे फर्श पर चल रहा था। पॉल और उसके साथी गार्ड्स की आंखों में आंसू थे। वे उसे एक मुजरिम की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक मसीहा की तरह विदा कर रहे थे। जब जॉन को उस खौफनाक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया तो उसने एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा कि वो अपने चेहरे पर वो काला नकाब नहीं पहनना चाहता, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। पॉल ने रोते हुए उसकी बात मान ली। वहां मौजूद लोगों की भीड़, जो जॉन को एक दरिंदा समझकर गाली दे रही थी, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किसे खोने जा रहे हैं। पॉल ने जैसे ही बिजली का स्विच दबाने का हुक्म दिया, उसका गला रुंध गया। जॉन कॉफी ने अपनी आखिरी सांस ली और उसके साथ ही वो अद्भुत रोशनी इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। उस रात सिर्फ एक कैदी नहीं मरा था, बल्कि इंसानियत ने अपने सबसे बड़े चमत्कार को खो दिया था। कहानी वापस वर्तमान में आती है। बूढ़ा पॉल नर्सिंग होम में बैठा एलन को बता रहा है कि जॉन कॉफी की उस जादुई शक्ति का एक हिस्सा शायद उसके अंदर भी रह गया था। यही वजह है कि पॉल आज 108 साल का हो चुका है और अभी भी जिंदा है। उसने अपने दोस्तों को, अपनी पत्नी को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी मरते देखा है, लेकिन वो खुद मौत के लिए तरस रहा है। वो इसे भगवान का आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक सजा मानता है। वो एलन को एक पुरानी लकड़ी की छत के नीचे ले जाता है और वहां उसे दिखाता है मिस्टर जिंगल्स। वो छोटा सा चूहा आज 60 साल बाद भी जिंदा और तंदुरुस्त है। जॉन ने उसे जो जिंदगी दी थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पॉल कहता है कि अगर एक छोटे से चूहे के लिए ये सफर इतना लंबा है, तो उसका अपना ग्रीन माइल कितना लंबा होगा। फिल्म एक भारी दिल और गहरी सोच के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी द ग्रीन माइल की वो दास्तान जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को रुलाया और सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या आपको भी लगता है कि पॉल को मिली ये लंबी उम्र एक सजा थी या आशीर्वाद? और क्या इंसान वाकई इतना काबिल है कि वो खुदा के करिश्मों को पहचान सके? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिल्मों की ऐसी अनकही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।